हेलो दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से प्रतिशत यानी परसेंटेज से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये आपके एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी इत्यादि एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी शहर की जनसंख्या 1,79,000 है। इनमें से 4/9 पुरुष और बाकी महिलाएं हैं और 50% पुरुष विवाहित हैं। तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन है, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दोस्तों 4/9 पुरुष हैं, तो यानी टोटल जनसंख्या 9 है, 9 यूनिट है और 4 इसमें पुरुष हैं, तो बची कितनी? 5 इसमें महिलाएं हैं। तो अब बात करते हैं विवाहित की। तो 50% यानी 4 पुरुष थे, उसमें 50% यानी 2 पुरुष कैसे हैं? विवाहित हैं। तो 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 महिलाएं विवाहित होंगी। तो अब इनका प्रतिशत निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसा कह रहा है कि 50% विवाहितों का प्रतिशत निकालें। तो 4/9 यानी 2 पुरुष और 2 महिलाएं, तो हो गए 4। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 4 तो 4 टोटल कितना था? 9 जनसंख्या है, तो 4/9 गुणे 100 तो आ गया 44 सही। 4/9% ये विवाहितों का आ गया। अब अगला क्वेश्चन है कि महिलाएं कितनी विवाहित हैं? तो महिलाएं 2 हैं। टोटल महिलाएं कितनी हैं? 5, तो 2/5 गुणे 100 बराबर 40% महिलाएं विवाहित हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ा दी जाए और काम का 16 सही 2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा? तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है 2/5 यानी 40/100 करोगे तो इसको 40 से डिवाइड करोगे तो 2/5 आ जाएगी। तो और उसके काम कितना घटा, यानी 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी? कम हो रहा है, तो यानी 1/6 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 1/6 बन जाएगी। तो मजदूरी होती कितनी है? रुपये प्रति घंटा गुणे घंटे बराबर मजदूरी। तो ये लिखा है मजदूरी। तो अब वास्तविक कितना था? यानी 2/5 था तो 5 हो गया वास्तविक, और अब 2 बढ़ गया तो 7 हो गया। बड़ा है ना, तो 2 बढ़ गया 2/7, 2/7 का 2 ऐड कर दो तो इसमें हो गया 7। तो नया कितना बन गया? 7 रुपये प्रति घंटा। और उसकी फ्रैक्शन बनी 1/6, तो एक्चुअल में वास्तविक था 6 और 1 घट गया तो बचा कितना? 5 घंटे। कार्य कितना करना है? 5 घंटे। तो 6 पंचे 30 और 7 पना 35, 30 और 35 का अंतर 5। तो अब प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालेंगे वास्तविक पर, तो 5/30 गुणे 100, तो 5 छका 30, तो 16 सही 2/3% आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? तो 4 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 और ये 5, ये 4 का एलसीएम कितना होगा? 20। तो इसको 20 बनाना है तो ऊपर नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 सत्ते 35 बन जाएगी। इसको 20 बनाना है तो 4 से करेंगे 4 12 बन जाएगी। ठीक है, तो 12 और 35, 12 और 35 में अंतर हुआ 23, तो 23/12, 23/12 अंतर कितना है? 23/12 इंटू 100 यानी 191 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन, इतना अंतर आएगा। एक छात्र ने एक संख्या को
5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। उसके अंतर में गलती प्रतिशत ज्ञात करें। गलती प्रतिशत हमको ज्ञात करना है, तो इनके 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। तो इसको 15 बनाना है। इसको कितना बनाना है? 15 बनाना है। तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 25। इसको 3 से करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 25 3। 25 3 का अंतर 25 और 3 3 9। 25 और 9 में अंतर हो गया, यानी 16। 16 का अंतर हो गया। 16 का अंतर हुआ 25 पर। 16 का अंतर 25। मूल संख्या कितनी है? 25। ये 25, इसमें 16 का अंतर हुआ, तो 16/25 गुणे 100। तो 25 चौक 100, 16 चक्कू 64% का अंतर हुआ। कितना हुआ? 64% का। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, तो उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात करना है। तो दोस्तों 3 और ये 4 का एलसीएम ले लो, यानी 12। कितना आया? 12 आया। तो इसको 12 बनाना है, तो इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगी संख्या 16। 16/12। ये संख्या इसमें 3 से करना है ऊपर नीचे। 3 3 9, 9/12। अब 16 और 9, 16 और 9, 16 9 का डिफरेंस कितना है? -7। मूल संख्या 16 थी, अब घटकर हो गई कितनी? 9। तो इसका -7 अंतर है। तो अब इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। -7/16 इंटू 100। तो काट दीजिए। 25 चौक 100, 4 चक 16, ठीक है। 6 चौक 24, 6.25 और 7 पना 35 के 5, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 14 3 17 के 7 और 7 6 42, 42 और 1 43, 43.75। कितना आ गया? 43.75। ये निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। इनकम टैक्स बराबर शुद्ध इनकम। तो 19% बढ़ जाए, तो और फिर 6% घट जाए, तो इनकम 25 और टैक्स 6, तो कितना हो जाएगा? शुद्ध इनकम 19 हो जाएगा। टैक्स प्रोपोर्शनल 1/, शुद्ध इनकम। तो टैक्स इंटू 19/100, शुद्ध इनकम 6/100। तो टैक्स बटे शुद्ध इनकम यानी 6/19। तो इनकम कितनी हो गई? 6 और 19 जोड़ देंगे 25 हो गई। तो 25 पर 6, टैक्स कितना जा रहा है? 6, 6/25 यानी 100। तो 25 चौक 100 यानी 24% टैक्स जाएगा। कितने प्रतिशत? 24%। अगला क्वेश्चन है, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की दर ज्ञात करना है। तो टैक्स 17% बढ़ जाता है, तो टैक्स 17/100। नेट इनकम 3 घट जाता है, 3/100। तो 3/100, तो टैक्स बटे नेट इनकम, तो 3/17। तो 3/17। तो इनकम, टोटल इनकम हो गई 3 और 17 20 हो गई। टैक्स जिसमें 3 हो गया, शुद्ध इनकम 17 हो गई। तो 3 टैक्स निकालना है, कितने प्रतिशत पड़ेगा? तो 3/20 इंटू 100 करोगे तो 15% टैक्स पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डिब्बे में सीट हैं। एक डिब्बा 25 यात्रियों से भरा हुआ है और अपनी क्षमता का 71 सही 3/7% भरा हुआ है। ज्ञात करो कि ट्रेन कितने यात्रियों को ले जाएगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती हैं। तो सीट का 71%,
यानी सीट गुणे 71 सही 3/7% बराबर 25 है। तो इसका फ्रैक्शन बनेगी सीट इंटू 5/7 बन जाएगा, तो बराबर 25। 5 से काट दीजिए, 5×5 तो सीट कितनी आ गई, 7×5 सीट आ गई। तो सीट इसलिए डिब्बे 35, सीट 35 तो डिब्बे भी 35। तो एक डिब्बे में 35 सीटें, तो कुल सीटें क्यों हो गई 35 का स्क्वायर कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 हो जाएंगे। कुल यात्री ले जाएगी जिसमें 80% ले जाएगी, 20% खाली रहती हैं। तो 1225 का 80% यानी 980 यात्री ले जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप कर सकता है और प्रत्येक लाइन में 8% जगह खाली छोड़ देता है। कितने समय में वह 40 लाइन के 23 पेज टाइप करेगा अगर इस बार पहले से 25% जगह खाली छोड़ दे? तो 1 मिनट बराबर 2 लाइन, 8% खाली है तो यानी 92% टाइप करता है। तो उसकी क्षमता क्या हो गई? तो क्षमता हो गई 1 मिनट में 2 गुणे 92। अब खाली छोड़ता है इसका 8%, 8 गुणे 25/100 यानी 2 खाली छोड़ता है। तो 2 और 8 10% खाली हो जाता है। तो 40 गुणे 23 गुणे 90/2 गुणे 93 यानी 450 मिनट, 450 मिनट। तो 40 गुणे 23 गुणे 90, 2 गुणे 93, तो 23 चौक 92, तो 23 चौक 92 और 4 से काट दो, 10, 2 से काट दो 5 तो 9×5 = 450 मिनट लगेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगर x y से 25% ज़्यादा कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है? तो x और y 4, 5, 4, तो y जो है x से 25% ज़्यादा कमाता है, तो ये 25 यानी 100 और ये 20% कम हो गया। तो 5:4, तो कितना कम? 1, अंतर 1 का 1/5 यानी 20%। कितना? 20%। अगला क्वेश्चन है, अगर किसान की आय राधा से 16 सही 2/3% कम है तो राधा की आय किसान से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यानी कम है ना, तो यानी कितने प्रतिशत? 20% अधिक होगी, 20% अधिक होगी। जैसे 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/6। तो 1/6 राधा से इतनी कम है किशन की आय, तो राधा की आय 6 हो गई, राधा की आय 6 हो गई। राधा और किशन, राधा की आय 6, किशन की 5, तो एक किशन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? तो कितने प्रतिशत ज़्यादा है? तो 1 ज़्यादा है तो कितने पर? 20 यानी 5 पर। तो 1/5 गुणे 100 यानी 20% ज़्यादा है। देखा? और एक दोस्तों फार्मूला है यहीं पर याद कर लें, बढ़े बढ़ाओ घटे घटाओ। तो जैसे बढ़ने वाली वैल्यू कितनी थी? x/y, और ये है दोस्तों x/x + y, ये घटने वाली वैल्यू है, ये घटने वाली, ये बढ़ने वाली। तो कितना बढ़ा? यानी 1/6 फ्रैक्शन बनी, तो यहाँ पर हो गया 1/6
1/7 हो गया 7, 1/7 हो गया। तो कितना बढ़ा, यानी बढ़ने वाली वैल्यू थी 5 से 6 हो गई, 1 कम हो गया, 1 कम हो गया तो 1/5 गुणे 100 यानी 20%। इस प्रकार से लगा भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा P Q से 6 गुना है। P जो है P Q से 6 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 6 है, तो Q P से कितने प्रतिशत कम है। Q जो है P यानी 5 कम है किससे, P से। तो 5/6 गुणे 100 कर लेते हैं तो आ जाएगी, निकल के आ जाएगा 16 सही 2/3 इसका हो गया। तो 16 × 25 80 और 3 83, यानी इसका काट पीट क्या लाओगे तो 83 सही 1/3% आएगा। ये 100/6 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनती है, 16 सही 2/3। तो 16 × 25 80, 5 दूनी 10, तो वही 5 दूनी 10 और 10/3, 3 तिहाई 9, तो 1/3 बच गया, 3 और हो गया तो 83 हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है। स्कूल में लड़कों की संख्या बताएं। तो यानी 60% छात्र लड़के हैं, तो 60% लड़के हो गए तो 40% लड़कियां हो गई। तो लड़कियों का प्रतिशत यानी 40% ये है, दिया है 972, हमको चाहिए 60%। तो 972 गुणे 60/40 कर लीजिए, आ जाएगा। ये जीरो ख़त्म, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चक 16, बचा 1, 4 तियाँ 12 और 6 से मल्टीप्लाई के 6 तियाँ 18 के 8 और 6 चौक 24 और 1 25 के 5, 6 दूनी 12 और 2 14, 1498 क्या हैं, 1458 लड़के हैं। समझ में आई बात दोस्तों। वही चीज़ यहाँ पर की गई है। आइए अगला क्वेश्चन है, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो गया, लेकिन अगर 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आते। पास प्रतिशत ज्ञात करें। क्या कह रहा है दोस्तों, 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो गया, यदि 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको ऐसे लगाते हैं दोस्तों, यानी 25%/100 ये यक्स और प्लस 210 इसी में जोड़ देते हैं, बराबर में दूसरी एक फ्रैक्शन बनेगी। कह रहा 55%, 55 यक्स/100 और माइनस कर दो 240, तो ये 240 ज़्यादा है तो घटा देते हैं, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप सॉल्व करेंगे, ये 100 है, 100 ये इधर ले जाओ और ये इधर ले आओ, तो ये 25 घटेगा, 55 से कितना बचेगा, 30 बच जाएगा। कितना, 30 बचेगा, 30 यक्स/100 हो जाएगा। और ये 210 है और ये 240 इधर आएगा, तो 10 इससे जोड़ेगा 50, यानी 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा। 450, ये जीरो ख़त्म, 3 से डिवाइड कर दो 15 आ जाएगा। 15 और 100 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1500, यानी यक्स बराबर 1500 आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए यक्स बराबर 1500, ठीक है। अब कह रहा है पास अंक ज्ञात कीजिए। टोटल पूर्णांक तो आ गया 1500 आ गया। अब हमको चाहिए 25%,
तो 15 का 25% निकाल लें बटे 100, तो 2 जीरो 2 जीरो ख़त्म, 25 पंचे 125 के 5 और 25 और 12, 25 12 37, यानी 275। 275 ये 210 और चाहिए, यानी 210 इसमें ऐड कर दें तो 5 8 और 5, यानी 585 अंक चाहिए। कितने चाहिए? 585 अंक। अगर इसका प्रतिशत पूछ दे तो निकाल लेते हैं। 585 बटे 1500 गुणे 100 यानी 49% अंक अगर लाते तो आप पास हो जाते। और दूसरा तरीका क्या है? 25% अंक लाए हो और इतने से क्या हुए? फेल हो गए। 55% ला के इतने ज़्यादा हो गए, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 30 हो गया, और इनका योग कितना हो गया? 450। 1% 15 के तो 100% 1500, 1500 तो 210 बटे 15 माइनस 14%, तो 14 प्लस 25 39%। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र 36 अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है और जब 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अधिक ज़्यादा हो जाते हैं, तो पास ज्ञात कीजिए। दोस्तों वो उसी तरीके से लगेगा, 36 यक्स बटे 100 प्लस 32 से फेल हो जाता है, इसी में जोड़ देते हैं। दूसरी फ्रैक्शन क्या बनाएंगे? दूसरी फ्रैक्शन बनाएंगे, दूसरी फ्रैक्शन बनेगी 48 यक्स बटे 100, और कितने अंक ज़्यादा लाता है? माइनस 64 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अब दोस्तों क्या करते हैं, 36 उधर ले जाते हैं, 64 इधर लाते हैं, 64 और 32 हो जाएगा 6, 6 और 9 96 हो जाएगा, और ये इधर घट जाएगा, ये आके इधर घटेगा तो कितना बच जाएगा? 46, 4 और 8 12, कितना बचेगा? 12, 12 यक्स बटे 100 बचेगा। 12 अट्ठे 96 और यक्स बराबर 800, तो कितना आ गया? 800 आ गया पूर्णांक। 800 में हमको चाहिए कितना पास होने के लिए? 36 प्लस 32, तो 36% निकाल लीजिए, और इसी में 32 और जोड़ देंगे। 2 कट गया, 2 कट गया, 8 छंग 48 के 8, 8 तियाँ 24 और 24 28 280, और इसी में 32 और जोड़ दीजिए, यानी 0 11 1 12 और 1 3, यानी 320 अंक चाहिए पास होने के लिए। कितने अंक चाहिए? 320 अंक चाहिए पास होने के लिए। अब आप बात करते हैं प्रतिशत की, तो प्रतिशत 320 बटे 800 इंटू 100, ये 5 और ये 4, 8 बचे, 8 5 40, यानी 40% चाहिए अंक पास होने के लिए। जो पूछे वो दोस्तों निकाल सकते हैं इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है और जब वह 30% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज़्यादा लाता है। कितने? 40 अंक ज़्यादा लाता है। तो दोस्तों 40 50 अंतर कितना हो गया? 10 हो गया, 10% हो गया, और 40 और 50 90 हो गया, यानी 10% की वैल्यू 90 है। 10% की वैल्यू 10% की वैल्यू कितनी है? 90 है। तो 10 से गुणा कर दो, यानी 100, यानी पूर्णांक कितना है? 900। अब 900 का 40% निकाल लेते हैं। 900 का 40% यानी 2/5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 4 40, 8 5 40, यानी 180, और गुणे 2 यानी 360, 360 और 50 अंक और चाहिए, तो 410 अंक चाहिए। अगर इसका प्रतिशत निकालना है तो 410 बटे 900 गुणे 100 काट दो, तो ये कितना हो गया? 9 9 चौक 36, 5 बचे,
और 9 पन्ना 45, 6 बचे 6/9 यानी 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 यानी 45 सही, 45 सही 2/3%, इतना आ जाएगा दोस्तों। 45 सही 5/9%। अगला क्वेश्चन, जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि वह 40% अंक प्राप्त करता है तो पास अंकों से 10 अंक ज़्यादा प्राप्त करता है। तो इनका अंतर दोस्तों कितना है? 10%। 10 और 5 अंक और 5 अंक और 10 अंक कितने हो गए? 15 अंक। इनको जोड़ देते हैं तो यानी 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो 100 की कितनी हो जाएगी? 150। 150 पूर्णांक है तो 150 का 30% और निकाल लेते हैं। 150 गुणे 30%, 30, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, 15, 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 45 और 5 अंक और चाहिए तो 50। कितना हो गया? 50 हो गया। 50 अगर इसका प्रतिशत निकालें कितने प्रतिशत अंक होने चाहिए? तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा 50/90, 50/150, 50/150। टोटल पूर्णांक 150 था तो ये हो गया 2, ये हो गए 3, 100, 100/3 यानी 33 सही 1/3% पास होने के लिए अंक चाहिए। ये थे दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से मैं आपको नए नए कॉन्सेप्ट देता रहूँगा। दोस्तों जय हिंद।